पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। सुपनावली 16 सुनोमीत, जिन राज जन्म सूचक पुनीत। ऐरावत हाथी प्रथम दीश, मद गीलो गंड विशाल शीश। देख्यो डक्कारत वृषभ राज, अति उज्जवल मोती वर्ण भ्राज। देख्यो पंचानन धवल दे, निज नाद करे जो सरद में। क्या देखे 16 सपनों में? सबसे पहले ऐरावत हाथी दिखा। बड़ा ऐरावत हाथी होता है, अपने मद में डोलने वाला, जिसका गंड स्थल, जो उसका माथा होता है, बहुत विशाल होता है। दूसरा स्वप्न देखा, एक ऐसा वृषभ राज बैल है ना, जो उज्जवल मोती के आभरण को अपने गले में धारण किए हुए है, ऐसा सुंदर बैल देखा। तीसरा पंचानन देखा, सिंह, और वो भी कैसा? धवल देह का, सफेद रंग का सिंह देखा, जो नाद कर रहा है, जैसे शरद काल के मेघ सफेद सफेद नाद करते हैं, उनकी गर्जना होती है, ऐसे वो सिंह का नाद दिखाई दे रहा है। देख्यो मणि आसन शोभमान, तह हेम कलश कमलासनान। देखी दो पावन पहुपमाल, भ्रमरावली बेड़ी अति विशाल। और फिर देखा अगले स्वप्न में कि एक आसन पर लक्ष्मी बैठी है, हेम के कलशों से, स्वर्ण के कलशों से उसका अभिषेक हो रहा है, और 2 पुष्पों की मालाएं देखी, जिन पे भ्रमरों की लाइनें, पंक्तियां, आवलियां जिन पर मडरा रही हैं, ऐसे सुगंधित पुष्पों की मालाएं देखी। और उसके आगे रवि मंडल देखो तम दलंत, उदयाचल ऊपर उदयवंत। इसके बाद में एक बहुत प्रचंड देदीप्यमान
उदित होने वाला सूर्य देखा और उसके बाद में तारापति यानी चंद्रमा का विमान देखा जो अनेक प्रकार के ताराओं के विमानों के बीच में सुशोभित हो रहा है। जलते रत मनोहर मीन जोट देखे जिन जननी पलक ओट। देखे चामी कर कलश सोए अति जल के बारिज ढके सोए। और फिर मीन युगल देखा, मछली युगल को भी देखना जो पानी में लहरा रही हैं, तैर रही हैं, ये भी शुभ माना जाता है। ऐसे स्वप्न अगर आपको कभी 16 में से एक भी आ जाएं तो समझ लेना आपके लिए कुछ उस दिन बहुत मंगल होने वाला है, कोई बहुत आपको पुण्य की निधि मिलने वाली है, कोई लॉटरी खुलने वाली है। ये अपने आप सोच लेना आप। अगर ये पुराण पढ़ते पढ़ते भी सपने में अगर ये सपने दिखने लग जाएं तो समझ लेना कि इस पुराण के पुण्य फल से भी हमको कुछ लॉटरी खुलने वाली है, कुछ अद्भुत मिलने वाला है। क्योंकि सपने में वही दिखता है जो बार बार दिन भर सोचा जाता है और सुना जाता है। तो अगर यही आप सोचें, यही आप सुने बार बार, और अगर आपको इस सपने में ऐसे शुद्ध स्वप्न दिखने लग जाएं तो समझ लेना कि आपके लिए जीवन में आगे मंगल होने वाला है और आगे का समय आपका बड़ा ही शुभ और सुख शांति के साथ व्यतीत होने वाला है। ऐसे ही सोने के कलश देखे जिनके लिए अच्छे अच्छे आभरण जिनके ऊपर चढ़े हुए हैं। देखो कमलाकर कमल छन्न बहु हसी हसन सो रवन। देखो रे नायर गर्जमान पुनि सिंह पीठ मानिक निधान। फिर एक कमलों से आच्छन्न बहुत बड़ा कमल है जो अनेक छोटे छोटे कमलों से घिरा हुआ है और वहां पर अनेक हंसों की पंक्तियां भी हैं। और उन्होंने देखा कि गर्जना करता हुआ एक बहुत बड़ा हाथी भी उन्हें दिखाई दिया। फिर देखो देव विमान जोग ध्वज घंटा झालर सो मनोग। प्रगट्यो मही कोरी फनित धाम मणि कंचमय नैना विराम। यह जो गर्जना करने वाला हाथी नहीं है, हाथी तो ऐरावत पहले हो चुका, ये रत्नाकर है। रत्नाकर माने समुद्र, समुद्र की गर्जना देखी, समुद्र देखा जिसमें बहुत सारे रत्न भरे होते हैं, उसको रत्नाकर कहते हैं। फिर उन्होंने देखा देवों का विमान और जिसमें अनेक तरह की ध्वजाएं घंटा झालर लहरा रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा एक ऐसा मणिमय नागेंद्र का धाम स्थान जहां पर अनेक प्रकार के नागों का समूह भी उन्हें दिखाई देता है। पुनः रत्न राशि देखी अनूप इंद्रायुध वर्ण विचित्र रूप। निर्धूम धनंजय दीपमान ये देखे सोले सुपन जान। रत्नों की राशि देखना, सपने में भी रत्न दिख जाएं। क्या सुन रहे हो? सपने में भी कुछ जगमगाती मणियां दिख जाएं, कुछ जगमगाती हिलमिल कोई ताराएं दिख जाएं, समझना ये बड़ा शुभ स्वप्न है। और स्वप्न उनके शुभ होते हैं, मंगलदायक होते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। स्वप्नों का भी एक विज्ञान होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो वह स्वप्न आपके लिए लाभदायक होंगे। रोगियों के स्वप्न बहुत ज्यादा आश्वस्त कराने वाले नहीं होते हैं कि वो उनको फल दें। तो स्वप्न फलदायी भी होते हैं और बिना फलदायी भी होते हैं। अगर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है तो आपको स्वप्न वात के आएंगे। कैसे? आप आकाश में उड़ रहे हो, कहीं पर हवा में घूम रहे हो, इस तरीके के स्वप्न आएंगे। आपके चारों ओर हवाएं चल रही, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, ऐसे स्वप्न आएंगे। समझ आ रहा है? अगर आपकी प्रकृति कफ की है तो आपको एक भारी भारी स्वप्न आएंगे कि आप कहीं से गिर रहे हो, किसी मीनार से कूद रहे हो, इस तरीके के स्वप्न आएंगे। समझ आ रहा है? अगर आपकी प्रकृति पित्त की है तो आपको दौड़ लगाने के स्वप्न आएंगे। आप कहीं घूम रहे हो, मचल रहे हो या किसी चीज को भूल गए हो, बार बार कहीं दौड़ करके उसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके के स्वप्न आएंगे। जैसे एग्जाम में जा रहा था, पेन लेके नहीं गया, एग्जाम हॉल तक पहुंच गया, फिर पेन लेने के लिए घर पे आया, तब तक तो एग्जाम का टाइम निकल गया। ये पित्त के ही उदय से स्वप्न आते हैं। समझ आ रहा है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नों का फल मिलता है और ये जो स्वप्न के फल हैं ये अगर आपको मिलेंगे तो स्वस्थ अवस्था में ही आपको महसूस होंगे। रत्नों की राशि देखना और एक निर्धूम धनंजय का मतलब होता है अग्नि। अग्नि तो देखना लेकिन उसमें धुआं ना दिखे, ऐसी अग्नि देखना। ऐसी निर्धूम अग्नि भी मंगलमयी होती है। और ऐसे 16 स्वप्न देखने के बाद में
गज प्रवेश मुख कमल में, गयो तिमिर दुख दाय। जैसे जैन सिद्धांत सुनी भरम भाव में, पूर्व दिवाकर उगयो गयो तिमिर दुखदाय। सुख निद्रा पूरी भई भयो प्रात तम खोय, मंद तेज तारे भय कछु दीखे कछु नाय। ज्यों तीर्थंकर के उदय पाखंडी छिप जाए, सूरज वंशी जे कमल खिले सरोवर माही। त्यों जिन बिंब विलोक के भविलोचन विकसाही, चक्रवाक हर्षित भय ज्यों जिन मत संयोग। जीव सुमति पिय नारी को मिट्यो अनादि वियोग। क्या कह रहे हैं? इन 16 स्वप्नों के देखने के बाद में माँ को एक और स्वप्न दिखाई देता है कि गज हाथी मुख से प्रवेश कर रहा है। ये अंत में, स्वप्न के अंत में दिखाई देता है। और इस स्वप्न को देखने के बाद में वह सुख की निद्रा जो ले रही थी माँ, जिसमें स्वप्न दिखाई दे रहे थे, इन स्वप्नों के देखने के बाद में वह निद्रा पूर्ण हो जाती है। प्रातः काल होता है और जब दिवाकर का उदय होता है तो चारों ओर का अंधकार दूर हो जाता है। मानो ये सूचना दे रहा हो कि जैसे जैन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं, ऐसे ही दिवाकर के उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। कुछ भ्रम दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दूर हुए कि नहीं? भ्रम 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 समझ में आ रहा है? वह भ्रम जो हमने अपने दिमाग में अनेक तरह के पाल रखे थे, किसने हमें बनाया, किसने दुनिया बनाई, भगवान कैसे बनते हैं, भगवान को कौन बनाने वाला होता है, भगवान दुनिया बनाता है, क्या इस दुनिया में 1000 वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले भी कुछ था कि नहीं था, ऐसे तमाम तरह के भ्रम इन जैन सिद्धांतों को पढ़ने से दूर बोलो हो गए। पीछे तक के हंस रहे हैं। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि तीर्थंकर के उदय से पाखंडी लोग छिप जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय से तारों का तेज छिप जाता है। तारे और चंद्रमा कहीं चले नहीं जाते हैं, रहते उसी आकाश मंडल में हैं, लेकिन सूर्य के उदय होने पर उनका प्रकाश, उनका तेज छिप जाता है। ऐसे ही जब तीर्थंकरों का उदय होता है तो अनेक मिथ्या मत जो चल रहे होते हैं वो कुछ समय के लिए दुपक जाते हैं, छिप जाते हैं, कहीं पर लुप्त हो जाते हैं। ऐसे उन चंद्र विकासी कमलों को विकसित देख करके, जैसे भगवान की वाणी सुनकर के किसी को मोद उत्पन्न होता है, ऐसे ही उन कमलों का भी मोद माने उनका भी विकास होने लग जाता है जब जिनेंद्र भगवान का आगमन होता है। और इस तरह की प्रकृति की घटनाओं को भगवान के आगमन से जोड़ते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि घू घू भू गण भूतल विषय आंधे भय असूझ, जैन ग्रंथ के रहस्य में ज्यों परमति अबूझ। कमल कोश मधुकर बंधे छुटे जगयो जे सिर भाग, यथा जीव जिन धर्म सो मुक्त होय भव त्याग। पथिक लोग मार्ग चले सूझे घाट को घाट, जिन धुन सुन सूझे यथा स्वर्ग मुक्ति की बाट। इहि विधि भयो प्रभात शुभ आनंद भयो अतीव, धर्म ध्यान आराधना करन लगे भवि जीव। अभी ये सुबह हो रही है, प्रभाती गाई जा रही है। प्रभात की बेला के बाद में जब सुबह हो जाती है, तब सुबह का वह वातावरण, सुबह उठने के बाद कौन सी मंगल क्रियाएं की जाती हैं, ये आपको कल की सुबह बताया जाएगा। आज आप इस भाव में रहें कि वास्तव में आज हमने पारसनाथ भगवान का वह गर्भ कल्याणक, वास्तव में जो हम पंच कल्याणकों में मनाते थे, वो हमने आज अपने लिए मना लिया है। जहां कोई पंच कल्याणक नहीं भी हो रहे हैं तो भी गर्भ कल्याणक हमारे सामने आज बहुत अच्छी रीति से समझाया गया है। समझ आ रहा है? ऐसे ही समझ के चलना कि आपको इन पंच कल्याणकों का पूरा आनंद लेना है।
पंच कल्याणक यहां भले ही ना हो रहे हो किसी जिन बिंब के, लेकिन पंच कल्याणकों का आनंद आपको यहां पर अब आगे मिलने वाला है। पंच कल्याणकों जैसा ही अब उत्सव यहां पर रहना चाहिए। समझ आ रहा है? अब मां ने स्वप्न देख लिए हैं, सुबह हो गई है, अब मां उठेगी सुबह, कल की सुबह उठेगी। देखना यहां पर माताएं बहनें आकर के यहां पर बैठे और सुबह होने से पहले यहां पर आकर के बैठे, ताकि उन्हें ये लगे कि पारसनाथ भगवान की मां अगर वामा देवी है तो मैं भी कोई ऐसी मां बनने का भाव लेकर के आऊं कि मेरा भी नाम इस जगत में वामा देवी की तरह लिया जाए, अमर हो। ऐसी माओं की स्थिति तभी बनेगी जब वो माएं यहां आकर के बैठ करके साक्षात इस पारस कथा को सुन करके आनंद लेंगी। बोलो पारसनाथ भगवान की। यह दृश्य जो आपके सामने आ रहा है, अब आप ऐसा मान करके चलें कि वास्तव में जिसे हम लाइव कहते हैं वो लाइव अब हम नहीं दिखा रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं। आपके मनोभावों में जो उत्साह बढ़ा है और जो लग रहा था कि पारसनाथ भगवान की कथा अब धीरे धीरे समापन की ओर है, आप अब अपना मानस बदलें और ये सोचना प्रारंभ करें कि असली कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। भगवान पारसनाथ की कथा का वास्तविक पल देखने को पंच कल्याणकों के माध्यम से भी जो नहीं मिलता, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कभी पंच कल्याणक होते हैं तो पंच कल्याणकों में भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र का ही चित्रण किया जाता है। यह आप लोगों के उत्साह का, मनोभाव का परिणाम है कि यहाँ पर आपको पारसनाथ भगवान के पंच कल्याणक देखने को मिलेंगे फ्री में। फ्री में ही कहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है जैसा आप खेल कर रहे थे। तो ऐसा तो कर ही सकते हो कि उसको जो है 1000 की संख्या में ना ले जा करके लाख में ले जाना। जितना तुमने बोला है वो तुम्हारा है, बाकी लाख का उसमें शून्य जो है हमारी तरफ से जरूर रख देना। मुझे पता है कि माता पिता समर्थ हैं, इसलिए कहने में कोई बात नहीं है। आपके मन में ये भाव अब आने लगे हैं कि हम अब पारसनाथ भगवान का अवतरण देखने वाले हैं। उनका अभी हमारे लिए गर्भ कल्याणक का समय चल रहा है और वह माता जो कल स्वप्न देख रही थी, 16 स्वप्न, कल आपको केवल उनके नाम बताए थे। आज आपने बहुत जल्दी रात भर में ही इतनी साज सज्जा करके उनको लाइव करके दिखा दिया। महिलाएं यहाँ की कुशल तो हैं। और यह जो समय आपके लिए गुजरा है, ये आप समझ लेना कि ये कथा का ही समय है। भले ही वो समय अब 15-20 मिनट ज्यादा निकला, अब आप समझना कि कथा का ही लाइव समय था जो आप देख रहे थे। और इस तरह जब वह मंगल स्वप्न देखने में आते हैं तो स्वप्न का भी एक विज्ञान होता है। स्वप्न का भी एक अपने आप में मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है कि हम उन स्वप्नों को देख करके क्या समझें कि ये स्वप्न हमें वास्तव में शुभ फल देने वाले हैं या नहीं। जो अष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि स्वप्न अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। स्वप्न के शुभ फल भी होते हैं और अशुभ फल भी होते हैं। कोई स्वप्न फलते भी हैं और कोई स्वप्न फलते नहीं भी। सुन रहे हैं? स्वप्नों का अपना एक विज्ञान है और जो स्वप्न हमारे जीवन में फलते हैं वो कल आपको बताया था कि जब हम स्वस्थता के साथ में स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न फलते हैं। एक कारण ये है। और दूसरा कारण होता है
दैवज स्वप्न के रूप में उसे कहा जाता है कि अगर हमारा दैव माने हमारा भाग्य, हमारा पुण्य या पाप जैसा भी प्रबल होता है वह हमारे लिए स्वप्न के रूप में सामने आता है, उसे हम दैवज स्वप्न कहते हैं। स्वप्नों का अपना फल होता है। आपको कल यह भी बताया था कि अगर व्यक्ति स्वस्थ हो और स्वस्थ होने के साथ साथ उसके लिए तीव्र पुण्य का उदय हो तो अच्छे स्वप्नों का फल उसे जरूर प्राप्त होता है। अगर पाप का उदय होगा तो कोई हानि होने वाली होगी तो उस तरह के स्वप्न आएंगे। और बहुत कुछ स्वप्नों का फल रात्रि के देखे गए प्रहर पर भी निर्भर करता है और तिथियों पर भी निर्भर करता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल 10 वर्ष में भी मिल सकता है। कितने वर्ष में? प्रथम प्रहर का अर्थ जानते हो? 3 घंटे का एक प्रहर होता है। शाम से हम शुरू करें 6 से 9, सो नहीं दिखा रहा हूं, 6 से 9 ये 3 घंटे का एक प्रहर कहलाता है। 9 से 12 ये दूसरा प्रहर हुआ, 12 से 3 ये तीसरा प्रहर हुआ और 3 से 6 ये चौथा प्रहर हुआ। कल आपको बताया था पश्चिम प्रहर माने अंतिम प्रहर रात्रि का वह सुबह का काल होता है जब वह उस प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है और उसका फल मिलेगा तो उसे 10 वर्षों में भी मिल सकता है। रात्रि के दूसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 5 वर्ष में मिलता है। रात्रि के तीसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 महीने के अंदर मिलता है और रात्रि के चतुर्थ पहर में देखे गए स्वप्नों का फल 10 दिन में भी मिल सकता है और आगे आने वाले 9 महीनों तक भी उसका फल मिल सकता है। ये स्वप्नों के फल होते हैं, प्रहर के अनुसार होते हैं। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। आप आज समझ ही लें, क्योंकि कई लोग मुझसे कई बार पूछते हैं महाराज मैंने स्वप्न देखा, मुझे इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा आज स्वप्न का कुछ विज्ञान बताना चाहता हूं, नोट करके रखना कि स्वप्न अगर आपको देखे हैं तो आपके लिए वह स्वप्न देखने में आने के बाद में यह भी देखना होगा कि वह स्वप्न आपने कौन से पक्ष में देखे हैं, कौन सी तिथि में देखे हैं। शुक्ल पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है और कृष्ण पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको विलंब से प्राप्त होगा। विलंब जानते हैं? हाँ, देर से प्राप्त होगा। अगर आपने शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कोई फल स्वप्न देखा है, दूसरी तिथि को, दौज को, तो उसका फल आपको विपरीत रूप से मिलेगा। विपरीत का मतलब होता है अगर आपने अपने लिए वो फल स्वप्न देखा है तो दूसरे को फल मिलेगा और अगर आपने दूसरे के लिए वो स्वप्न देखा है तो आपको फल मिलेगा। सुन रहे? माने कोई भी चीज, कैसा भी लाभ या हानि अगर आपने अपने आप से अपने लिए देखी है तो उसको दूसरे के लिए फल मिलेगा, दूसरे आपके परिजनों के लिए उसका फल मिलेगा। और अगर आपने किसी दूसरे को लेकर के देखी है तो उसका फल आपको मिलेगा। इस स्वप्न का विज्ञान है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की तृतीया को कोई स्वप्न देखा है तो वह विपरीत फल देने वाला होता है और वह विपरीत फल उसी रूप में देगा, लेकिन वो 2 वर्षों में देगा। कितने समय में? अगर आपने शुक्ल पक्ष की चौथ को, पंचमी को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न का फल आपको 2 महीने से लेके 2 वर्ष तक मिल सकता है। अगर आपने छठी से लेकर के 10वीं तिथि तक कोई भी स्वप्न देखा है तो शुक्ल पक्ष की रात्रि में इन स्वप्नों के देखे हुए फल शीघ्र और सत्य रूप से फलते हैं। यह ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष की 6वीं से लेकर 10वीं तक के ये तिथियां शुभ मानी गई हैं।
और रात्रि में जो प्रहर है उसका गणित वो आप उसी के अनुसार लगाना जो आपको पहले बताया। इसी तरह से 11 से लेकर के 12वीं तिथि तक देखे गए स्वप्नों का फल विलंब से मिलता है, और 13 और 14 की तिथि को देखे गए स्वप्नों का फल मिथ्या होता है, कुछ नहीं होता है। पूर्णिमा को देखे गए स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। ये शुक्ल पक्ष की आपको बात बताई। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को देखे गए स्वप्न का फल निरर्थक होता है, कोई उसका फल नहीं होता है। अगर आपने कृष्ण पक्ष की द्वितीया को वह फल कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको 5 वर्ष में मिलेगा। अगर आपने कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल मिथ्या होगा, कोई फल नहीं होगा। पंचमी और छठवीं तिथि को अगर आपने वह स्वप्न देखा है तो उसका फल 2 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक आपको मिल सकता है। और सप्तमी को देखा गया, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को देखा गया स्वप्न अवश्य फलित होता है। अष्टमी और नौवीं तिथि में अगर आपने स्वप्न देखा है तो वह विपरीत रूप से फलदायी होता है। विपरीत माने वही, अगर आपने अपने लिए देखा तो दूसरे को, और दूसरे के लिए देखा तो अपने को, लेकिन वो 1 वर्ष में आपको फल देगा। 10वीं से लेकर के 13 तिथि तक अगर आपने कृष्ण पक्ष में स्वप्न देखे हैं तो वह स्वप्न सभी मिथ्या होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता है। और चतुर्दशी को देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं और शीघ्र फलदायी होते हैं। और अमावस्या को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उसका स्वप्न का फल भी मिथ्या होता है। वह स्वप्न अगर देवों के द्वारा कोई दिया जा रहा है तो सत्य हो सकता है, अगर आपका सहज स्वप्न है तो वो मिथ्या होता है। ये स्वप्न का विज्ञान आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक नया ज्ञान भी आप लोगों को लेते रहना है, और ये ज्ञान इसलिए जरूरी है कि अगर हम इस तरीके के स्वप्न कभी देखते हैं तो वह स्वप्न हमारे पुण्य और पाप के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं स्वप्नों में देखने में वह आता है जिसे हमने कभी देखा हो, स्वप्नों में देखने में वह आता है जो हमारा देखा सुना अनुभूत किया हुआ हो। इस तरीके के भी स्वप्न होते हैं। स्वप्न भी कई प्रकार के होते हैं। जो चीजें हमने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभूत की हैं, हमारे विचारों में चलती रहती हैं, वो भी हमारे लिए स्वप्न का विषय बन जाती हैं, लेकिन उन स्वप्नों का कोई फल नहीं होता। जो दैवत स्वप्न होते हैं, सहज स्वप्न होते हैं, स्वास्थ्य के अनुरूप स्वप्न होते हैं, उन स्वप्नों का फल हमें अवश्य मिलता है। और कभी कभी स्वप्नों में हमें वो भी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं हो। आप लोग सभी सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं, पीछे तक। एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि स्वप्न के फल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वह स्वप्न हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमने उनके बारे में कभी देखा हो, सोचा हो। बहुत पहले जब इस आत्मा को वैराग्य नहीं हुआ था, तब कुछ समय पहले एक स्वप्न देखा गया वैराग्य होने के कुछ वर्ष पहले, और वह स्वप्न कुछ अद्भुत था। 2 आचार्य एक साथ बैठे हुए देखे। एक मंदिर के बाहर जैसे कोई स्लैब जहां पर बैठने का स्थान होता है, ऐसे स्थान पर 2 आचार्यों को देखा, और उन 2 आचार्यों को आपस में बात करते हुए देखा, हंसते हुए देखा, और हंसने के बाद में फिर वह स्वप्न छूट गया। आंख खुल गई, देखा तो सुबह हो गई थी, और वह स्वप्न ऐसा दिमाग पर छा गया कि मैं सोचता रह गया कि आखिर मुझे आज ये स्वप्न क्यों दिखाई दिया है। अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं।
अभी तो केवल स्वप्न दिखा है, स्वप्न का फल तो कुछ पता ही नहीं। 2 आचार्य देखे। एक आचार्य थे पुष्पदंत सागर महाराज, और जिनको मैं जानता था, और एक आचार्य जिनको मैं जानता नहीं था, जिनको कभी देखा नहीं था, वो भी मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए। जब वो आचार्य मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए तो मैंने अपने मन में विचार किया कि दूसरे आचार्य कौन हैं, ये दूसरे गुरु महाराज कौन है जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा। और उस समय एक मित्र था सुकौशल नाम का, जो आज मुनि अभिनंदन सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य महाराज के ही शिष्य हैं। और उनसे हमने पूछा कि हमें एक दूसरे आचार्य दिखाई दिए, वो मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आचार्य विद्यासागर महाराज होने चाहिए, लेकिन मैंने आज तक उनका कभी फोटो नहीं देखा, मैंने आज तक उनको कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा। तो उस मित्र ने कहीं से एक फोटो ला करके मुझे दिखाई, और वो फोटो थी 2 शिखरों के बीच में आचार्य महाराज बैठे हैं। और जब उस फोटो को देखा, हंसते हुए उस फोटो को देखा, तो हमने कहा यही तो वो आचार्य हैं जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। तो उस मित्र को भी आश्चर्य हुआ, जब तुमने कभी इनका फोटो नहीं देखा, कभी इनको साक्षात नहीं देखा, तो इस स्वप्न में कैसे दिखाई दे गए। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और उस स्वप्न का फल धीरे धीरे, कहते हैं कर्म के योग से जो स्वप्न आते हैं उन्हें दैवज स्वप्न कहते हैं, जो पुण्य के उदय से भी आते हैं, किसी को पाप के उदय से भी आ सकते हैं, लेकिन इन स्वप्नों को मैं समझूंगा कि ये मेरे पुण्य के उदय से, पूर्व जन्म के संस्कारों के उदय से मुझे यह स्वप्न प्राप्त हुआ। और उसी के ही 1 वर्ष के बाद में मेरे जीवन का रास्ता बदल गया, और मेरे जीवन में दोनों आचार्यों का मुझे लाभ मिला। और मैंने जब आचार्य महाराज को सबसे पहले साक्षात देखा कुंडलपुर में, तो मुझे लगा कि देखो स्वप्न तो मैंने कब देखा था, लेकिन उनके दर्शन मुझे 2 वर्ष बाद हुए उस स्वप्न को देखने के। ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो हमारे मनोस्मृति पर हमेशा के लिए छा जाते हैं। और आज भी मुझे आचार्य महाराज का वह हंसता हुआ चेहरा याद आता है जब मैं उस स्वप्न की बात करता हूं। उनके वह स्वर्ण पंक्तियों के समान चमकते हुए पीले पीले दंत पंक्तियां आज भी वैसे ही दिखाई देती हैं जैसी उस स्वप्न में मैंने पहले देखी थी 20 वर्ष पहले। ऐसे भी स्वप्न होते हैं, जीवन में फलित होते हैं। आप देखें कि अगर यहां पर यह स्वप्न का विज्ञान आपको दिखाई दे रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब गर्भ में कोई पुण्य आत्मा जीव आता है तो ऐसे मंगलदायी स्वप्न दिखाई देते हैं। सिंह दिखाई देंगे, गज दिखाई देंगे, सूर्य और चंद्रमा के विमान दिखाई देंगे। और जब कोई पाप का उदय आता है तो आपको राक्षस दिखाई देंगे। कोई किसी का कत्ल कर रहा है ऐसा दिखाई देगा, मैं किसी का खून पी रहा हूं ऐसा दिखाई देगा। और इस तरह के भी जीव आते हैं जो तीव्र पुण्य पाप के उदय से भी आते हैं, तो उनके लिए भी उनकी मां को स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। कभी आप देखना, पुराण पढ़ना, राम का भी जन्म हुआ है और रावण का भी जन्म हुआ है। राम के जन्म के समय पर मां को कैसे स्वप्न आते हैं और रावण के जन्म के समय पर मां को कैसे स्वप्न आते हैं। यह स्वप्न अपने आप में सच्चे होते हैं। आपको बता दिया कौन सी तिथि के कौन से पक्ष के स्वप्न सत्य होते हैं और कौन से तिथि के स्वप्न मिथ्या होते हैं। आप ये जान करके रखें कि इन स्वप्नों का फल ये तिथि के अनुसार भी आपके लिए घटित होगा। अगर कोई महापुरुष का जन्म हो रहा है तो ये मान के चलें कि वो महापुरुष जिस तिथि में जन्म लेगा, जिस तिथि में गर्भ में आएगा, उसका स्वप्न अपने आप उसी रूप में फलित होगा, उसे किसी फल की अपेक्षा नहीं होती। ये विज्ञान उन लोगों के लिए है जो कर्म के फल से अपने अंदर हानि और लाभ देखने की इच्छा करते हैं, या जो थोड़ा परतंत्र होते हैं, लेकिन जिनके तीव्र पुण्य और तीव्र पाप का उदय होता है, उनके लिए वो स्वप्न अवश्य फलते हैं। और जो तीव्र पुण्य के उदय से स्वप्न होते हैं
महापुरुषों के जीवन में जो स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों के फल अवश्य आते हैं। आप लोग तिथि को देख करके काम करते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो जिस तिथि पर आ जाते हैं वही तिथि मंगल हो जाती है। वो जिस तिथि में उनके लिए स्वप्न देख लिए जाएंगे वो तिथि ही इतिहास बन जाएगी। और इस तरह के स्वप्नों को देखने के बाद में जब सुबह हो जाती है, अब सुबह हो गई कि नहीं हो गई? आज सुबह हुई। सुबह होने के बाद में क्या होता है, एक सुबह का मंगलाचार होता है। वो मंगलाचार आपने देख लिया और सुबह होने के बाद में अनेक प्रकार के मंगलिक वादित्र ध्वनियों के साथ में अनेक प्रकार की बंदी जन जिन्हें हम बोलते हैं, अनेक सेवक होते हैं, उनके मधुर गान के साथ में मां की निद्रा खुलती है। मां सैया से उठती है और अपनी मांगलिक क्रियाओं को करने के बाद में वह अपने पति राजा अश्वसेन के पास पहुंचती है। और यह कथा अब इसी रूप में आगे बढ़कर के आपके सामने आ रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, मंगलिक वादित्र धुनि सुनि बंदी जन गान, उठी सेज तज सुख भरी, धर्यो ही ये शुभ ध्यान, सामायिक विध आदरी, पंच परम पद लीन, और उचित आचार सब स्नान विलेपन की। ये मंगलाचार कहलाता है। सुन रहे हैं? बड़े बड़े महापुरुष, महारानियां, महाराजा सुबह उठने के बाद में अपनी सुबह देखने के बाद सबसे पहले प्रसन्न होकर के अपनी शैया से उठने के बाद में सामायिक का आचरण करते हैं, सामायिक भाव में बैठते हैं, पंच परमेष्ठी के चरणों में अपने मन को लगाते हैं और पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अपने अंदर शुभ ध्यान लाते हैं, शुभ भाव लाते हैं। और फिर उसके उपरांत स्नान, विलेपन आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो सब की जाती हैं। सुन रहे हैं? सुबह अगर ऐसी हो तो उसी को मंगल प्रभाती कहा जाता है। और ऐसा मंगलाचार अगर सुबह सुबह हो जाता है तो दिन भर मंगल रहता है। ऐसा मंगल करने का भाव हर एक जीवात्मा का होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम आत्मा का ध्यान करें, पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, नमोकार के जाप के माध्यम से पंच परमेष्ठी के चरणों में अपना मन लगाएं और इस तरह से शुभ ध्यान से अपना मंगलाचरण करके उस प्रभात को शुभ बनाएं, मंगल बनाएं और फिर देखें आपका पूरा दिन भी मंगल होगा। और इसी तरह के मंगल वातावरण से फिर आपको पूरा दिन उत्सव के रूप में दिखाई देगा। आपके लिए अगर ये उत्सव आज दिखाई दे रहा है तो ये आपके इन्हीं प्रकार के किए हुए मंगलों का फल है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह भगवान के दर्शन करता है, नमोकार का जाप करता है, सामायिक करता है और उसी के पुण्य से जब इस तरह से वह पुण्य फल फलता है तो हमारे सामने सब ये मंगल वातावरण दिखाई देने लग जाते हैं। देखते हैं कि वह वामा देवी और आगे क्या कर रही हैं। पहले शुभ आभरण तन, सुंदर वसन सुरंग, कलप वेल जंगम किधो चली सखी जन, अर्धाश राज सिंहासन भूप तब बैठे सभा सुथान, देवी आवत देख के कियो उचित सन्मान, अर्धासन बैठन दियो जोग बचन मुख भास, यो रानी विकसित वदन बैठी
सभालोक तारे विविध भूपति चांद स्वरूप। श्री वामा तेरी तहाँ दिव्य चंद्रिका रूप। स्वामी 16 सुपन हम देखे पश्चिम रैन। श्री मुखते कोस बल कहो श्रवण सुख देन। अश्वसेन भूपाल तब बोले अवधि विचार। एक चित्त कर देवी तुम सुनो सुपन फल। वह वामा देवी अश्वसेन राजा के पास पहुंचती हैं और राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। आधा सिंहासन उन्हीं के लिए खाली रहता है, बाकी सब प्रजाजन नीचे अलग बैठे होते हैं। और वह देख करके ऐसा लगता है कि वह राजा एक चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहे हैं। आसपास बैठे हुए तमाम जन ताराओं की तरह सुशोभित हो रहे हैं। और जब वह राजा के बगल में वह रानी वामा देवी बैठ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल करके उस परिसर को प्रसन्न कर रही हो।